अब यहाँ पे हम पेज नंबर 166 नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज एन कंपेरिजन और अ रिफ्लेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यानी कि हमें यहाँ पे जो स्पीड बताई गई है साउंड की, वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन होती है। यहाँ पे इसके डिस्टेंस के आधार पर, इसके पॉइंट के आधार पर, यहाँ पे इसका सी और आर का जो मीडियम है वो यहाँ पे ट्रेवल होकर हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया है स्पीड यानी कि v इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है डिवाइड बाय टाइम के साथ। हियर अल्फा इन द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव in one period t of a time of the wave, thus v equals to alpha v। जैसे कि यहाँ पे हमें इसके सिंबल के फॉर्म में डिनोशन दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे v इक्वल्स टू अल्फ़ा v, और यहाँ पे हम इसकी जो वेव लेंथ है उसके ऊपर भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज़ स्पीड इक्वल्स टू वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू है वो उसकी वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगी। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर द ऑल फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। यानी कि यहाँ पे जो स्पीड हमें बताई गई है साउंड की, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी जितनी भी फ्रीक्वेंसी की है, बट उन्हें एक मीडियम चाहिए उस चीज़ से पास होने के लिए। of sound energy passing each second through the unit area is called the intensity of a sound। यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट, जितना अमाउंट साउंड की जो एनर्जी वो पास हो रही है हर सेकंड पे, जैसे हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड के नाम से भी जानते हैं। वी समटाइम्स यूज़ द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। यानी कि कभी कभी हम साउंड के लिए जो कुछ टर्म्स है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाउडनेस हो गया, इंटेंसिटी हो गया, तो ये दोनों यहाँ पे सेम टर्म नहीं है, ये इंटरनली चेंज होते लेते हैं। लाउडनेस इज़ अ मेजर ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। यानी कि लाउडनेस का मतलब यहाँ पे क्या, जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कान पर आवाज़ जा रही है उस पर हमारा जो ईयर का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे दर्शाता है। इवन व्हेन टू साउंड्स आर और equal intensity, we may hear one are louder than the other simply because our ear detect it better। यानी कि यहाँ पे अगर दो साउंड हमें दिए गए हैं, वो अगर इक्वली इंटेंसिटी है तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हियर वन एज लाउडर, यानी कि हमें यहाँ पे कभी बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंपैरेटिवली सुनाई देगा। सिंपली ये क्या करता है, हमारे कानों तक पहुँचता है, यानी कि हमारा कान इसे डिटेक्ट करता है और हमें यहाँ पे बताता है कि जो साउंड है वो ज़्यादा है या कम है।